हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से कहीं घूमने जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो आज मेरे साथ है मेरी 2 बुआ और मेरी दोनों सिस्टर और मेरे हस्बैंड और मेरा भाई। तो हम लोग सब कोई जा रहे हैं घूमने। मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे भी जाने के लिए हम लोग को स्टीमर लेना होगा। तो हम लोग घाट पे आ गए थे, बेलूर मठ घाट। यहाँ से ही हम लोग स्टीमर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वही नाव पे चढ़ेंगे, जो कि नाव पे उस पार जाने में कम से कम 15-20 मिनट लग ही जाता है। तो उस पार वही दक्षिणेश्वर घाट हम लोग उतरते। जो आप लोग सामने में देख रहे हो वो बेलूर मठ टेम्पल है, जहाँ पे मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। फिर हम लोग दक्षिणेश्वर से मेट्रो लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्ट्रिक पार्क मेट्रो स्टेशन वहाँ पे उतर जाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग ऑटो लेते हैं। उसके बाद हम लोग सबवे गेट 4 पे उतर के फिर हम लोग सबवे के नीचे से होकर उस पार जाते हैं। ये चीज़ अच्छा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सड़क पार करने में बच्चे होते हैं साथ में, तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। के थ्रू हम लोग आसानी से पार कर लेते हैं, तो ये अच्छा चीज़ है। तो फाइनली हम कहाँ पे आए हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ के नज़ारा से। अगर यहाँ पे कोई पहले से आ चुका है तो फिर समझ में आ गया है। तो ये है साइंस सिटी, जो कि हम लोग सब साइंस सिटी आए हुए हैं घूमने के लिए। तो ये है साइंस सिटी का एंट्री गेट, जो कि आपको 70 रुपीज़ एंट्री फ़ीस है। अगर आपको इसका टोटल राइड्स करना है तो फिर 490 रुपीज़ लगता है। तो यहाँ से हम लोग इन करते हैं। इन करते ही देखते वहाँ का व्यू, क्या गजब का नज़ारा था सही में। मतलब इतना अच्छा से हर एक चीज़ को डेकोरेट किया था ना, कि देखकर मज़ा आ गया था। जो जो यहाँ पे गए होंगे ना, सही में बहुत इन्जॉय किए होंगे, क्योंकि हम लोग भी बहुत इन्जॉय किए थे। तो मतलब क्या बोलें हम, सामने से और ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग वीडियो में देखकर एंजॉय करो, लेकिन सामने से आप जाओगे अगर कोलकाता, तो आप ये चीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं तो यही बोलूँगी, जाकर देखना, सही में बहुत मज़ा आएगा आप लोग को, क्योंकि ये देखने से ज़्यादा उस चीज़ को फ़ील, उस चीज़ को करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए फिर चलते हैं आगे, बहुत कुछ है आप लोगों को देखने के लिए, तो फिर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा फ़ोटो शूट करवाए थे। ड्रैगन या डायनासोर, आई डोंट नो, थोड़ा ड्रैगन जैसा भी लग रहा था, डायनासोर की तरह भी लग रहा था। तो इसके सामने हम लोग बहुत सारा फ़ोटो लिए। उसके बाद यहाँ पे बाहर में पार्क था, तो वहाँ पे हम लोग जाके, मतलब झूला वगैरह, तो हम लोग जाके पूरा मस्ती किए उस झूले पे। ये जो पार्क था उसका मतलब ग्रास का भूल भुलैया टाइप का बनाया गया था। नीचे से समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऊपर से ये पूरा भूल भुलैया टाइप का बनाया गया था। साइंस सिटी हो और हमारे महान वैज्ञानिकों द्वारा बनाया हुआ चीज़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे रॉकेट और मिसाइल बनाया गया, जो कि हमारे साइंस सिटी को और भी सुंदर दर्शा रहा था। तो हम लोग इतना मस्ती करने के बाद फिर सोचे कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो फिर हम लोग जाके डोसा खाए। अंदर में ही दुकान बनाया गया है, जो आप जो चाहो वो खा सकते हो। तो उसके बाद फिर हम लोग खाना वाना खा के फिर देखने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर और भी बहुत कुछ था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, और आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। और जब भी कोलकाता जाइए तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, और जाके आप भी इस चीज़ को एंजॉय करिएगा। हम लोग के साथ मेरी बुआ का एक छोटा सा बाबू भी आया था, जो कि सबसे ज़्यादा मस्ती वही कर रहा था। बहुत मतलब इधर से उधर कूदना, बहुत उसको मज़ा आ रहा था वहाँ पे। सबसे ज़्यादा वही एंजॉय किया होगा। तो बाहर साइड में मस्ती करने के बाद फिर हम लोग अंदर में जाते हैं, जो कि अंदर में बहुत कुछ था मस्ती भी करने को, देखने को भी, और कुछ सीखने को भी।
तो सबसे पहले हम लोग गए तो वहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में रखा हुआ था जो कि एयर से गोल करने का था, जो मशीन को आपको ऑन करना था। उसके बाद फिर आपको उसको मतलब उससे एयर निकलेगा तो बॉल की तरफ करना था जिससे वो गोल हो जाए, तो फिर आप जीत गए। तो ये सब मिलके कर रहे थे, मैं वीडियो शूट कर रही थी उस टाइम में। उसके बाद ये जो था जो कि इसमें बबल्स टाइप का निकल रहा था, इसको ऐसे पुश करने से उसके अंदर से बबल्स निकल रहा था, वो बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। ये कलर मतलब चेंज करने का अलग अलग ये हो जा रहा था, तो ये कलर चेंज करने का आई थिंक ये कुछ वाइब्रेशन टाइप का कुछ मेरे को लग रहा था, लेकिन इसको जब बटन को पुश किए तो ये फ्लाई कर रहा था। इसमें जो बॉल था वो पहले वो सबसे लास्ट वाला, फिर मतलब एयर के थ्रू आई थिंक वो फ्लाई कर रहा था। उसके बाद ये था जो स्मोक निकल रहा था, इसको पुश करने से डुग्गू इसको बार बार पुश कर रहा था, बुआ भी साथ में कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। जो पियानो था आपने हमेशा अपने हाथों से बजाया होगा, लेकिन ये पियानो स्पेशल था जो अपने पैर से बजा सकते थे। इस पर जो मतलब ऐसे कूदने से मतलब चलने से आपको जैसा अगर किसी को पियानो बजाने आता हो तो अच्छे से बजा सकता है। तो ये लोग तो बस कूद रहे थे, साउंड कर रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था ये लोग को। ये जो था सामने में माइक था, ये लेज़र लाइट टाइप का कुछ था, ऐसे कुछ नहीं दिख रहा था, हाथ लगाने पे रेड कलर का ऐसे लाइट आ रहा था। उसके बाद ये साइकिलिंग राउंड राउंड करके साइकिलिंग करने का था। उसके बाद सबका फेवरेट, इस पर सब साइकिलिंग किए थे। इसमें आप मतलब साइकिलिंग करके इसके अंदर से एयर वो करके इसमें जो बॉल था उसको आप कितना ऊपर तक लेके जा सकते हो। तो मेरी बहन इसको आधा से थोड़ा ऊपर तक लेके गई थी और मेरा भाई वो तो पूरा ही ऊपर तक लेके चला गया था। उसका तो मेरे को लग रहा है कि वो एंड हो गया था वहाँ पे जाके बॉल का, अगर और उसमें स्पेस रहता तो और आगे वो लेके चला गया रहता, बहुत पूरा लास्ट वो लेके चला गया था। उसके बाद मेरे पीडी जी हैं जो कि उनसे बॉल उठ भी नहीं पा रहा था, एक बार उठा भी तो हल्का सा उठ के फिर नीचे चला गया। सब इनका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। बेचारे बहुत कोशिश किए फिर भी नाकामयाबी के सिवा कुछ नहीं मिला। फिर लास्ट में थक के सोचे क्या ही बेइज्जती करवाना है, साइड हो लिए। उसके बाद मेरी छोटी बहन आई और ये भी आई थिंक पूरा ऊपर तक लेके चली गई थी। इंड तो नहीं, लेकिन इंड से थोड़ा ही मोरा इसका नीचे था, बहुत ऊपर तक ये भी लेके गई थी, ये भी बहुत अच्छा करी थी। उसके बाद तो पीडी जी का जो हाल बनाए थे क्योंकि बहुत गंदा कर रहे थे वो। उसके बाद मैं आई, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मेरे से भी उठा था क्योंकि मैं स्कॉट पहन ली थी। स्कॉट में साइकिल अच्छे से नहीं चल पा रहा था, बार बार मेरे पैर में फंस जा रहा था, इसकी वजह से नहीं हो पाया। उसके बाद ये ऊपर तक जो जा रहा है वो मेरे पीडी जी किए क्योंकि उनके ईगो पे आ गया था कि बच्चे कर ले रहे हैं, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे नहीं। यहाँ पे बुआ लोग ऐसे खेल रहे थे क्योंकि वो नीचे से पुश करने से हाथ का जो भी शेप रहता था वो ऊपर में आता था। ये वाला भी हम लोग के फेवरेट में से एक था। यहाँ पे मेरा भाई तबला बजा रहा था और मेरी बहन डांस कर रही थी। सब यहाँ पे ऐसे पॉइंट मिल रहा था कौन अच्छा तबला बजाया है, सब वही ट्राई कर रहे थे एक करके कौन कितना अच्छा बजा पा रहा है तबला। तो ये भी बहुत अच्छा था। अरे बात है, कब समझ में आ गया? पीछे आप इधर 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 पीछे इधर 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 पीछे कुछ भी नहीं पा रहा है। अंदाज तो आपको ज्यादा पॉइंट मिलेगा। 11 मेरा
ये जो था इसके ऊपर हैंड को रखने से वाइब्रेशन ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। नीचे में सब देखने के बाद उसके बाद हम लोग ऊपर में जाते। ऊपर में भी बहुत कुछ था देखने को। ऊपर में जाने के बाद हम लोग को डिफरेंट टाइप मिरर और ये हिप्नोटाइज़र इस टाइप का बहुत सारा चीज़ था। ये हिप्नोटाइज़र मशीन था। ये डिस्को लाइट टाइप का बनाया गया था। उसके बाद हम लोग आगे में, वैसे आप लोग बचपन में ऐसे पाइप वाइप टाइप का ऐसे होते हो कि एक बोलता होगा एक सुनता होगा, इस टाइप का यहाँ पे भी था कि एक साइड से कोई बोलेगा दूसरा जाके सुनेगा। ये भी वाइब्रेशन टाइप का था। और यहाँ से डिफरेंट टाइप फ़िश का हम लोग वो देखे, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। अलग अलग प्रकार का ये फ़िश था। इसमें शार्क वगैरह मीन्स गोल्डन फिश। मेरे पास आ रहा है, देखिए तुमको पप्पी लेगा। नहीं, मूड खराब हो गया उसका। क्या हाल चाल बा? ठीक बा? शार्क भी है इधर। कुछ इसमें से बहुत सारे फ़िश का तो मेरे को नाम भी नहीं पता। अगर आपको फ़िश का नाम पता है जो आप देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कौन कौन से फ़िश को हम लोग देखे हैं। वैसे ऊपर में बोर्ड पे नाम लिखा हुआ था, कोई कोई का मैं ली हूँ, कोई कोई का लेना भूल गई थी मैं। तो ऊपर में वैसे नाम दिया हुआ था लेकिन अभी मैं भूल गई हूँ। ये जो मोटा सा था वो शार्क था। उसके बाद हम लोग वाइट शार्क देखे थे। ये वाइट शार्क था। वहाँ पे सही में बहुत सारे फ़िश थे। तो उसके बाद हम लोग फ़िश देखने के बाद हम लोग फिर बाहर आते और दूसरे साइड में जाते हैं। तो दूसरे साइड में हम लोग ऐसे चाइना का कुछ एडवेंचर टाइप का था, ऐसे 3D मूवी में ऐसा कुछ था। तो वो फिर हम लोग देखने लगे। उसके बाद हम लोग भूल भुलैया मिरर में गए। वहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा था, कहीं से भी कहीं निकल जा रहे थे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे भी दूसरे साइड में भी बहुत सारा मिरर का था, बहुत मतलब डिफरेंट टाइप मिरर, कोई लंबा कोई छोटा। हाँ, ये एक फ़ोटो शूट टाइप का था जिसमें बस सर दिखेगा, आपका पैर दिखेगा ही नहीं। तो वहाँ पे सब फ़ोटो शूट करवाए थे। और यहाँ पे बहुत सारे मिरर थे, कोई लंबा कोई पतला कोई छोटा, ऐसा करके मतलब किसी में बहुत सारा वो नज़र आया। ये तो और फ़नी था, एकदम सर को बड़ा कर दे रहा था, पैर को छोटा कर दे रहा था। और ये था जो कि पिक्चर में जो कि कैंडी गिर रहा था, उस कैंडी को नीचे नहीं गिरने देना था। वही सब मिल के उसको ऐसे ऊपर कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं अकेले जाती हूँ, अकेले ही सबको ऊपर कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग वापस से बाहर आ जाते हैं पार्क में। और आप लोग रात का ये व्यू देख सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। उसके बाद फिर हम लोग फिर से पूरा मस्ती वस्ती करते हैं। यहाँ पे डुग्गू ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था, तो ये लोग सब ऊपर चढ़ रहे थे, तो डुग्गू पूरा हिला हिला के ये लोग को गिराने का कोशिश कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे मस्ती वस्ती करने के बाद वापस हम लोग घर आ जाते हैं। और फिर उसके दूसरे दिन मेरा ट्रेन रहता है, तो फिर वही हम लोग वहाँ से यूपी आ जाते हैं। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग को इन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।